हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का हमारा पहला एक्सरसाइज का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट। आपको दे रखा इक्वेशंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले चीज बताइए मेरे को, इसमें a1 कितना है 1, b1 कितना है 1 और c1 कितना है 5। उसी तरह अगर मैं a2 की बात करूं तो 2 और b2 भी 2 है और c2 10 है। तो a1/a2 की बात करूं तो कितना आएगा 1/2। वैसे b1/b2 की बात करूं तो 1/2। उसी तरह c1/c2 की बात करूं तो 5/10 कटने के बाद 1/2। तो आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, a1/a2 ये बराबर आ रहा है b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। मतलब ये क्या है, याद है ना, कैसे लाइन है, ये पैरेलल है। कैसे है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक के ऊपर एक। तो ये कैसा सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट है ये अपने पास, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 5। तो इसके लिए पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। आइए, ये पॉइंट्स हो गया x और ये पॉइंट्स हो गया y, ये 3 पॉइंट। अगर x की जगह मान लीजिए मैं 2 रखता हूँ तो x की जगह 2 इधर आएगा तो 5 से 2 गया 3, तो y कितना आएगा 3। x की जगह 3 रखिए तो 5 से 3 गया 2। ठीक है, x की जगह 4 रखिए तो ये y कितना आ गया 1। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं सेकेंड इक्वेशन का, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका ग्राफ बनाऊं तो ये अपने पॉइंट्स आ गए x और y और ये अपने पास 3 पॉइंट। x की जगह रखो 3 रख दो, कितना रख दो 3। x की जगह 3 रखा, 3 दूनी 6, इधर लाओगे 10 में 6 गया 4 और 4 का आधा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। अब x की जगह तुम 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 में से ये कितना आएगा 1। x की जगह तुम 2 रखो, इधर 6, इधर कितना आ जाएगा 3। तो ये तो आगे पॉइंट्स, क्या आगे पॉइंट्स। अब इसे ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये हो गया अपने पास x, ये हो गया x', ये हो गया y, ये क्या हो गया y'। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, x2 है y3 है, तो x2 y3 ये ना, ये वाला पॉइंट आ गया। x3 y2, x3 और y2, x3 और y2 ये वाला पॉइंट आ गया। x4 y1, x4 और y1, तो ये वाला पॉइंट आ गया, है ना, आ गया। अब ये लाइन खींचोगे तो कुछ लाइन हमारी ऐसी जाएगी ना, कुछ लाइन ऐसे जाएगी हमारी, जाएगी। तो ये हमारी लाइन 1 है, फर्स्ट लाइन, मतलब ये किस इक्वेशन का लाइन है, x + y = 5 का। ये हो गया। उसी तरह लाइन 2 है, लाइन 2 भी देखो सेम पॉइंट्स है, 3,2 ये यहीं पे है, 4,1 यहीं पे दिख रहा है आपको, और 2,3 यहीं पे। तो मतलब जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी पे है, याद है ना, दूसरी लाइन भी क्या है, इसी पे। ये जो रेड वाला है, वो रेड वाला किस इक्वेशन की लाइन है, 2x + 2y = 10। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है। मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन इसका कंसिस्टेंट हुआ, इसका मतलब तीनों बराबर है, तो याद करो तीनों बराबर है तो इसका मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन की क्या होगी, ऊपर होगी। क्या होगी, दूसरी लाइन के ऊपर होगी। ठीक है,
ठीक है। और इस केस में क्या रहा था हमारा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, याद है ना, क्योंकि ये तीनों बराबर है, तो इस केस में कंसिस्टेंट ग्राफ बना दिया। इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई, क्योंकि क्या होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपको दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो सबसे पहले बताइए a1 कितना है इसमें 1, b1 माइनस 1 और c1 कितना है 8, a2 कितना है 3, b2 कितना है माइनस 3 और c2 कितना है 16। अगर a1 अपॉन a2 निकालूं तो देखो कितना आता है 1 अपॉन माइनस 1। उसी तरह b1 अपॉन b2 निकालो तो माइनस 1 अपॉन a1 अपॉन a2, तो ये कि माइनस 1/3 आएगा ना, 1/3 आएगा, सॉरी 1/3। b1 कितना है माइनस 1, b2 माइनस 3, कटेगा 1/3 आ रहा है। c1 अपॉन c2 देखो तो 8 अपॉन 16, कटेगा 1/2 आएगा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 पर डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ई केस में क्या आता है हमारे पास, ये सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। याद करो लाइंस केस होंगी पैरेलल और इस केस में क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट तो है नहीं तो ग्राफ किस लिए बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a1 कितना है इसमें 2, b1 कितना है 1 और c1 कितना है माइनस 6। उसी तरह a2 बता सकते हो 4, b2 कितना है हमारे पास माइनस 2 और c2 कितना है माइनस 4। तो a1 अपॉन a2 निकालोगे तो 2 अपॉन 4 कटेगा 1/2 आएगा। उसी तरह b1 अपॉन b2 निकालो तो 1 अपॉन माइनस 2। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 ये इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो इस केस में भी क्या था, सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या है अपने पास, इसको ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ 2x प्लस वाई इधर आके प्लस 6। तो इसका अगर ग्राफ बनाऊँ मैं तो अपने को एक्स वाई ढूंढना पड़ेगा। ये हो गया x, ये क्या हो गया y, और ये अपने पास 3 खंबे आ गए। आगे अगर x की जगह मैं 0 रख दूँ, x की जगह 2 रख दो, 2 2 4, इधर जाके 6 में से 4 गया 2। x की जगह अगर तुम 1 रख दो, कितने रख दो 1, तो इधर आके y कितना हो जाएगा 4। अगर y तुम y की जगह 0 रख दोगे, y की जगह 0, तो x कितना आ जाएगा 3, ये बन गया। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अगर मैं इसके लिए x और y देखो, इसके लिए x और y, तो ये x आ गया, ये y आ गया, ये 3 आ गया। और x y निकालो तो अगर मैं इसके लिए x इसको ले सकता हूँ, x की जगह मैं रखता हूँ, अगर y की जगह 0 रख दो तो ये 0, x कितना जाएगा 1। अब यहाँ पर रख दो क्या यहाँ पर रख दो 2, x की जगह रख दो तुम 2 रख दोगे, इधर आके माइनस 8, यहाँ 2 रख दो तो 8 आएगा ना, 4 माइनस 8 माइनस 4, ये कट जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। नहीं बोल सकते, देखो x की जगह 4 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 8 में से 4 गया 4, ये 2y, तो y कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर इसके x की जगह मैं 3 रखूँ तो 4 3 12, इधर आके 12 में से 4 गया 8, है ना, 12 में से 4 गया माइनस 8 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे ग्राफ, तो ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ठीक है, ठीक है। अब देखो x कितना है, x 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2
A3, A4, A5, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-1, -2, -3, -4 और A-5। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा अपने पास, देखो x2 है तो y भी 2 है, तो x2 y2 कहाँ है, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट आ गया। x1 है तो y4 है, x1 तो y4, x1 तो y4, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, x3 तो y0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ कट कर तो ये कुछ ग्राफ कुछ आपका इस तरह से जाएगा। ये किसकी ग्राफ है, ये है 2x + y = 6, इस इक्वेशन की ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इस इक्वेशन की लाइन है। उसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन की लाइन बनाऊं तो x1 y0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x2 y2 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। x3 y4, x3 और y4 ये आ गया, ये लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये कट करते हुए कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ आया, ये जो लाइन आई, ये लाइन किस इक्वेशन के, किसके आई, 4x - 2y = 4। ठीक है, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों ने कट कहाँ किया, दोनों ने कट किया इस पॉइंट पे, x2 और y2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2, 2, क्योंकि दोनों कहाँ कट किए, दोनों कट किए 2, 2 पॉइंट पे, तो ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या रखा है आपको, इसमें a1 बता सकते हो 2, b1 -2 और c1 -2, a2 कितना रखा आपको 4, b2 -4 और c2 -5। अगर मैं a1/a2 का रेशियो निकालूं तो ये 2/4 कटेगा, 1/2 आएगा। वैसे ही b1/b2 निकालो तो -2/-4 कटेगा, 1/2 आएगा। c1/c2 निकालो तो -2/-5, इसका मतलब ये 2/5 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर कट दे सकते हैं कि a1/a2 ये बराबर तो है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब सॉल्यूशंस कैसा होगा इसका, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक अपने पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन दिख रहा होगा आपको, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ है 4 ज्यादा है ब्रेथ से। ठीक है, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, इस गार्डन की लेंथ x होगी और ब्रेथ y होगी। तो लेट रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो क्या आ गया x। वैसे ही लेट रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ है वो क्या हो गई y। ठीक है, ठीक है, गार्डन हो गई रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसकी लेंथ x हो गई, उसकी ब्रेथ क्या हो गई, y हो गई। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर। आपको याद होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, है। तो हाफ द पेरीमीटर का आधा, तो ये पेरीमीटर आ गया, इसका आधा मतलब 1/2 इंटू में इसका जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर इसका आधा मतलब डिवाइड बाई 2, वो आता है कितना आता है 36। कितना आता है 36, तो ये आ गया 36। ये 2 से 2 कट गया, मतलब x + y कितना आ गया 36। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि जो लेंथ है, लेंथ कितनी है इसकी x, ये क्या है वृत्त से 4 ज्यादा है, तो वृत्त कितनी है 4, वृत्त कितनी है y, इससे 4 ज्यादा है,
तो +4, तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2। इसको सोल्व करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इधर ले आया मैं। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है अपने को। तो कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 को लूँ तो क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 36। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। ये अपने पास 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट निकालना है, निकालना। ठीक है, ठीक है। x अगर 0 रखते हैं तो y 36 आता है। ठीक है, ठीक है, या y को 0 कर दो तो x 36 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं x को 10 रखता हूँ, 8 रख देता हूँ या 28 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ 28, तो x 28 आ गया, तो y कितना आएगा 36 माइनस 28 कर दो, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ठीक है। उसी तरह x को अगर मैं रख देता हूँ, मान लीजिए 12, कितना रख देता हूँ 12। ठीक है, ठीक है, तो x 12 आ गया, तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 24, कितना आ जाएगा y 24। उसी तरह इक्वेशन फर्स्ट आ गया। आइए थोड़ा ग्राफ बनाते साथ साथ में। तो ये अपने पास क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, ये हो गया x डैश, और ये क्या हो गया अपने पास y डैश। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया y। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान देखिए, ध्यान क्या देना है आपको, ये हो गया x डैश। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ रही है ना, आ रही है। तो एक काम करते हैं, जो ग्राफ का इंटरवल लेते हैं ना, ये अपने मान लीजिए 4 है, ये 4 हो गया। ठीक है, इसके बीच में 8, यहाँ से 8, 16, 24, 4 का गैप लीजिए। 4 हो गया, 8 हो गया, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 8 28, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, 1 मिनट रुकना जरा, दिखाई दे रहा है, कैमरे में आ रहा है। उसी तरह 4 का गैप ले लो, ये 4 हो गया, ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32, ये आ गया 4 माइनस का, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32। ठीक है, ठीक है। अब देखो x 36 है, y 0 है। x 36 और y 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। x 28 है, 28 यहाँ पे है, और y 8 है, तो y और 28 तो इस पॉइंट पे मिलेंगे दोनों। उसी तरह x 12 है और y 24 है, तो x 12 और y 24 तो इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस लाइन ग्राफ को बना दो, लाइन खींच दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ठीक है, ये जो लाइन आई किसकी आई, x प्लस वाई इक्वल टू 36 की। आगे उसी तरह इसका बनाओ, x प्लस वाई 36 बन गया, इसका बनाओ x माइनस वाई, इसका ग्राफ बनाओ। तो ये अपने पास हो गया डब्बा, एक डब्बे में x, एक डब्बे में y। ठीक है, ठीक है। x की जगह मान लेते हैं 0 रखते हैं, x की जगह रखो तुम 0, तो y कितना आएगा -4। अगर y की जगह तुम रख दो 0, तो x कितना आएगा 4। यहाँ पर रख दो 2, x की जगह रख दो 2, तो इधर आके -2 है ना, है। x 0 है तो y -4 है, x 0 तो y -4, y -4 इस पॉइंट पे, x4 y 0, x4 इस पॉइंट पे, x2 y माइनस, x2 है, ये 4 2 इधर है ना, तो कुछ ये इधर आएगा, इस पॉइंट इधर आएगा, इसके बीच में आएगा। ये 4 है तो बीच में 2 होगा ना, वैसे 4 है तो -2 बीच में, तो कुछ ऐसा आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा काटते हुए जाएगा, काटते हुए जाएगा। तो ये ग्राफ किसकी आ जाएगी, ये ग्राफ आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4 की। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों पॉइंट, जहाँ पे दोनों पॉइंट क्या करेंगे, कट करेंगे, वहीं पे क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा। जहाँ दोनों ग्राफ क्या करेंगे, कट करेंगे। तब ध्यान से देखो ग्राफ कहाँ कट कर रही है, एक बार देख लो, क्योंकि मैंने तो वो तो लिया नहीं, क्योंकि ग्राफ पे तो मैंने बनाया नहीं है, तो थोड़ा एग्जैक्ट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये आएगा आपका जहाँ पे कट करेगा ना, जहाँ पे कट करेगी,
ये वहाँ पे कितना आएगा, ये देखते हैं ज़रा। तो ये जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है ना, ये थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा वो आएगा 20 और ये लगभग 16, 20,16, मतलब x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। तो x की क्या था लेंथ, तो y की x की वैल्यू आ गई 20 और इसकी वैल्यू कितना देगी 16। जो मतलब जो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ है वो 20 होगा, 20 मीटर होगा, 20 क्या मीटर, और जो ब्रेथ होगा वो 16 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जब करोगे ना क्वेश्चंस को, तो इन क्वेश्चन को आप ना ग्राफ की हेल्प से करना। जब ग्राफ की हेल्प से करोगे ना तो आपको पूरा एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल मार्कर से कर रहा हूँ तो ये आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कर लिया, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है, आपको अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है आपको, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है कब, जब वो दोनों कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल्स होना चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन है कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो आपको देखो इंटरसेक्टिंग कब आता है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। इसी केस में क्या आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या दे रखा है आपको 2x + 3y = 8, ये दे रखा आपको इक्वेशन फर्स्ट। हमें इसके पैरेलल में एक और इक्वेशन लिखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना हो। तो याद करो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 दे रखा है, a2 a1/a2, तो मान लेते हैं a2 हमारा 3x है, प्लस b1/b2 दोनों मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोनों मैच नहीं करना चाहिए, तो इसको मान लो 4y = 10। देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4। क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस यही तो काम करना है। ठीक है, ठीक है, याद करो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होता है a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, पर ये इक्वल नहीं होता c1/c2 के। यही कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। इक्वेशन क्या दे रखा है 2x + 3y = 8, ये इक्वेशन दे दिया आपको, दे दिया। अब इसके में एक और इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल लाइंस हो, तो कैसे लिखोगे, मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया हमने 4x। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, या रख लो तुम 6x। ठीक है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे रख लोगे 12y, क्या रखोगे 12y। ठीक है, या एक करो यहाँ पे 8x रख लो, क्या रख लो 8x, ये काटोगे तो 1/4, इसको काटोगे 1/4, इक्वल टू मान लेते हैं 10। रेशियो निकालो, a1 कितना है 2, a2 कितना है 8, इक्वल टू b1 कितना है 3, b2 12, तो कटेगा 1/4, ये कटेगा 1/4 और c1 8/10। तो देखो कटेगा 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो ये बराबर नहीं आ रहा ना 4/5। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। बात समझ में आई। उसी तरह क्या करना है, एक इक्वेशन दे रखा आपको, याद करो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और इक्वल होना चाहिए c1/c2। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको 2x + 3y = 8। कभी भी कोइंसिडेंट हो ना तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, किसी भी कांस्टेंट, जैसे मान लो ये 2 दे रखा है, 2 के आगे क्या आता है 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 6x, 3 × 3 9y और 3 से मल्टीप्लाई 8 × 24। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ था, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। देखो सबके रेशियो बराबर होगी, ये 2/6 बराबर में 3/9 बराबर में 8/24, कटेगा 1/3, ये 1/3, 1/3। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस दे रखी है x - y, एक को दे तो -1, ये पहली क्वेश्चन दे रखा है, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, 3x + 2y = 12। इक्वेशन नंबर सेकंड
क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले पॉइंट्स निकालो, पॉइंट निकालो सबसे पहले। ये हो गया x, ये हो गया y, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। x की जगह रखो 0, x 0 रखो तो y कितना आ जाएगा 1, y की जगह रखो 0 तो x कितना आ जाएगा -1। उसी तरह x की जगह रखो तुम 2, कितना रखो 2, तो ये इधर आके -3 और ये कितना आ जाएगा +3। उसी तरह इसका जब ग्राफ बनाते हैं, ये क्या हो गया अपने पास x, ये क्या हो गया y, ये 3 पॉइंट आ गए। अब x की जगह रखो तुम 0 तो y कितना आ जाएगा 6, y की रखो 0 तो x कितना आ जाएगा 4। x की जगह रखो तुम, अगर तुम रखते हो यहाँ पे कितना 3, तो अगर रख दो 4, x की रखो तुम 4 तो रख दिया आपने। एक और कौन सी वैल्यू रख दे यहाँ पे, एक और वैल्यू सोचो, अगर यहाँ पे 12 यहाँ पर रख दूँ तो 12 तो 14, 3 दूनी 6, 12 से 3 रख दो, y की जगह 3 रख दो, 3 रख दोगे 6 आएगा, 6 y की x कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है। अब आइए इसके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाओगे, ग्राफ ये बन गया, ये बन गया x, ये बन गया y, ये आ गया x डैश, ये आ गया हमारा y डैश। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया मान लेते हैं 1, ये होता है 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, x 0 है y 1 है, x 0 y 1 तो ये वाला पॉइंट हो गया। x -1 है y 0, x -1 y 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया। x 2 है y 3, x 2 है y 3 तो 1 मिनट, ये पॉइंट्स गलत निकाले क्या हमने। x की जगह 0 पुट करो तो y 1 आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करो तो y 1 आ जाएगा, सही तो आ रहा है। x की जगह -1 पुट करो तो -1 -y इक्वल्स टू -1 तो इधर आके y 0 हो जाएगा। x की जगह -1 रख, अच्छा x की जगह -1 ये रहा ना, ये रहेगा, सॉरी ये वाला पॉइंट रहेगा ना। x की जगह -1 y 0 तो ये पॉइंट हो गया। x की जगह 2 y 3, x 2 हो y 3 हो तो कुछ पॉइंट इधर आएगा, इधर आएगा तो ये कुछ लाइन हमारी ऐसे जाएगी, इनको कट करते हुए। ठीक है, ठीक है। ये जो ग्राफ, ये लाइन है किसकी है, ये x -y इक्वल्स टू -1 की। उसी तरह इसका देखो, x कितना है 0 y 6, x 0 y 6 ये वाला पॉइंट आ गया। x 4 y 0, x 4 y ये पॉइंट, x 2 y 3, x 2 और y 3 तो ये हमारा पॉइंट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल किसके साथ होना चाहिए, x एक्सिस के साथ, x एक्सिस इसको तो बोलते हैं x एक्सिस। तो इसके साथ ट्रायंगल जो बनेगा उसको बताना है। तो x एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसको बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b, इसको बोल देता हूँ c। ठीक है, ठीक है। तो a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a का x 2 है y 3 है, 2,3 आ जाएगा। b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 क्योंकि x कितना है -1 और y कितना है 0। c का कोऑर्डिनेट x कितना है 4 और y कितना है 0। तो ये आ गया ट्रायंगल ABC जो एक्सिस के साथ है और ये आगे उनके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एंड सेट द रीजन, आपको क्या करना है, शेड भी करना है। तो ये लो, ये सेट कर दिया, ये आपका ट्रायंगल हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। तो चलिए आज हमारा 3.1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।